हाय स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी करा था डेवलपमेंट ऑफ द एंथर और ये देखा था कि एंथर के ही अंदर हमारा डेवलप होता है स्पोरेंजियम और उस स्पोरेंजियम में बनते हैं स्पोर। एक्चुअली जो स्पोरेंजियम होता है उसमें स्पोर बनते हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एंथर के अंदर बनता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते पॉलन ग्रेन, या हम उसे कह सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसिंग या पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस कराने के लिए जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम, उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो एक ये जनरल डायग्राम दिया हुआ है जिसके एक पर्टिकुलर सेक्शन को इनलार्ज्ड व्यू में दिखाया गया है। तो यहाँ पे मैंने वही आपके टिपिकल एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसका एक इनलार्ज पोर्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। और जब हम इस टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के माइक्रोस्पोरेंजियम का स्टडी करते हैं तो आपको बेसिकली इसमें कई सारी लेयर्स दिखाई पड़ेंगी। तो जो सबसे पहली लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इस माइक्रोस्पोरेंजियम की, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। द आउटर मोस्ट लेयर विल बी द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये जनरली सिंगल लेयर्ड होती है। इट्स अ सिंगल लेयर्ड। कैसी होती है ये होती है सिंगल लेयर्ड। और एक चीज याद रखिएगा, ये सिंगल लेयर्ड होती है और हेल्प करती है किसमें? डेhiscence ऑफ एंथर में। एंथर के डेhiscence में ये एपिडर्मिस हेल्प करती है, हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर। एंथर के डेhiscence में ये हेल्प करती है। जबकि जो सेकेंड लेयर बिलो दिस एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो हमारी सेकेंड लेयर होती है वो लेयर होती है एंडोथीसियम की। जो सेकेंड लेयर है वो क्या है? एंडोथीसियम लेयर है। और याद रख लेना, ये जो एंडोथीसियम लेयर है ये जनरली होती है आपकी सिंगल सेल, और यू कैन से दैट इट इज आल्सो द सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर। इट इज आल्सो सिंगल लेयर्ड, ये भी सिंगल लेयर की होती है। एंड रिमेंबर दैट ये भी हेल्प करती है डेhiscence ऑफ एंथर में, एंथर के डेhiscence में हेल्प करती है, हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर, एंथर के डेhiscence में हेल्प करती है। तो याद रख लेना, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। ठीक एपिडर्मिस के नीचे लेयर जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है एंडोथीसियम, और इस एंडोथीसियम लेयर के नीचे जो थर्ड लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की उसको बोला जाता है मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर बोलते हैं। और ये जो मिडिल लेयर होती है, रिमेंबर दैट ये भी 2 to 3 लेयर थिक होती है। हाउ मेनी? इट इज 2 to 3 लेयर थिक। ये 2 से 3 लेयर थिक होती है। एंड रिमेंबर दैट ये ऑलवेज, ये जो होती है हेल्प करती है डेhiscence ऑफ द एंथर, helps in डेhiscence ऑफ एंथर। एंथर के डेhiscence में ये भी क्या करती है?
हेल्प करती है। नाउ जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, वो होती है टैपेटम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द स्पोरेंजियम और मैक्रोस्पोरेंजियम। मैक्रोस्पोरेंजियम की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है टैपेटम। और एक चीज याद रख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है और कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन इस टैपेटम लेयर से पूछे जाते हैं। तो रिमेंबर दैट इट इज outermost, sorry, it is the innermost layer, innermost layer of microsporangium। माइक्रोस्पोरेंजियम की ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ओके, और याद रख लेना साइटोप्लाज्म जो टैपेटम की सेल्स होती हैं, दे हैव द डेंस साइटोप्लाज्म, दैट इज सेल्स ऑफ टैपेटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म। जो टैपेटम की लेयर होती है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, एनसीईआरटी ने जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसमें आपको कई सारे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे, जो कि बहुत ही जनरल लोग मिस कर देते हैं इसे, लेकिन वो ये इंडिकेट करता है कि जो ये सेल्स होती हैं टैपेटम की वो कैसी होती हैं, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। और एक चीज याद रखिएगा, the cells of cytoplasm, sorry, the cells of tapetum are pyramidal in shape। cells of tapetum pyramidal in shape। शेप में कैसी होती है? पिरामिडल होती हैं। One of the most important character of this tapetal cells, that is they are pyramidal in shape, whereas the another function of this pyramidal cells, that is they contain the Ubi's body। tapetal cells contain the यूबिस्ट बॉडी। जो टैपेटल सेल्स होती हैं ये यूबिस्ट बॉडी को कंटेन करती हैं। अभी हम समझेंगे कि ये यूबिस्ट बॉडी क्या होती है और क्या इसका स्पेशल फंक्शन होता है। Now, and the next property of this tapetal cells or the tapetum layer, that is, it secretes a very important enzyme, the tapetum cells secretes an enzyme called कैलेज। कैलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं ये टैपेटल सेल्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस टैपेटम सेल इज इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, it provide the nutrition to developing pollen grain। ये डेवलपिंग pollen grain को
क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। Okay, so these are the basic function and basic characteristics of tapetum cells. Now we will talk something about the Uvesh body. What is the function of Uvesh body? ये जो Uvesh body है इसका function क्या होता है? Remember that ये जो Uvesh body होती है mainly इसका जो function होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसको समझ लीजिए कि ये जो यूवेश बॉडी है करती क्या है। यूवेश बॉडी सिंथेसाइज स्पोरोपोलेनिन। Remember that. It's a very important important to know that these Uvesh body synthesize the sporopollenin, which is the hardest organic material formed into the biological world, and it cannot be digested easily by any kinds of enzyme. And remember that these sporopollenin make a outer covering of the enzyme into the structure of pollen grain. So remember that this Uvesh body present into the tapetum, and this Uvesh body form the sporopollenin which make a covering around the pollen grain or the male gametophyte. So these are the four basic layers of the microsporangium. The very first is the epidermis, the second one is the endothecium, and the third one is the middle layer, and the fourth and the most important is the tapetum. And remember that there is another is notch-like structure will present into the microsporangium, and this notch-like structure is called stomium. ये जो notch-like structure होता है इसको बोला जाता है stomium, जो कि हेल्प करता है आपके pollen sac के डेसेंस में। रिमेंबर दैट ये जो स्टोमियम होता है ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखिएगा कि जो ये स्टोमियम होता है इसके ठीक नीचे जो हमारी एपिडर्मिस होती है, या जो हमारा मिडिल लेयर होता है और एंडोथीसियम लेयर होती है, या तो ये जनरली प्रेजेंट नहीं होती या तो बहुत ही थिन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जब पॉलन सैक का या जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो बर्स्टिंग होता है वो इसी स्टोमियम वाले रीजन से होता है। और एक बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा दिमाग में, ये जो एपिडर्मिस लेयर है ये कभी भी, जैसे जब एंथर का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि जो आर्किस्पोरियल सेल है जब वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है तो दो ग्रुप ऑफ सेल में डिवाइड होती है। एक सेल जो बाहर की तरफ होती है पेराइटल सेल कहते हैं, और वो पेराइटल सेल ही किसका फॉर्मेशन करती है, एंडोथीसियम का फॉर्मेशन करती है, मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करती है और टैपेटम का फॉर्मेशन करती है। बट रिमेंबर दैट, ये याद रखिएगा कि कभी भी आर्किस्पोरियल सेल के पेरिक्लाइनल डिवीजन से बनी पेराइटल सेल एपिडर्मिस का फॉर्मेशन नहीं करती। और याद रखिएगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम या जो एंथर का डेसेंस है उसमें एपिडर्मिस पार्टिसिपेट करती है, मिडिल लेयर पार्टिसिपेट करती है, टैपेटम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। मींस द ओवरऑल द डेसेंस ऑफ द एंथर कैन बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, but the tapetum layer never participate into the descent of the anther। तो ये क्वाइट इंफॉर्मेशन
जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में है वो आपको मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियंसिस कैसे होता है और कैसे स्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप अपनी नोट्स कंप्लीट करना चाहें तो यहाँ पे क्वाइट इंफॉर्मेशन जो मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोट्स को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं।